अगर इतनी दम है, इतने बड़े खुददार हो, इतने बड़े इज्जतदार हो, और मैं शर्मिंदा हूं इस बात के लिए कि मैं ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं। 35 लाख की रिकवरी आई है, ये कागज है, जो चाहे वो देख सकता है, कोर्ट के कागज लेके आया करण मेहरा। नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी बगावत से पिथौरागढ़ में जूझ रही है। कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर पिथौरागढ़ में खुलकर कांग्रेस की जो मेयर पद के लिए अधिकृत उम्मीदवार है अंजू लुंठी, उनके विरोध में खड़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही करण मेहरा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस से बगावत करने वाले 16 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। लेकिन इन 16 नामों में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर, कांग्रेस से बगावत कर पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही मोनिका मेहर और उनके पति यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर का नाम इन 16 लोगों में नहीं था। सवाल यह उठा, पिथौरागढ़ में कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में खड़े होने वाले इन तीनों लोगों के नाम इन 16 लोगों में क्यों नहीं शामिल है? इन लोगों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी बगावत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मीडिया ने यह सवाल करण मेहरा से पूछा तो उन्होंने हल्द्वानी में इसका जवाब भी दिया। करण मेहरा ने बताया कि मयूख मेहर, ऋषेंद्र मेहर पर कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो एआईसीसी का है। मयूख मेहर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एआईसीसी को रिपोर्ट भेज दी गई है, इसीलिए उन पर एक्शन तो होगा ही। अब करण मेहरा ने पिथौरागढ़ में जाकर मयूख मेहर पर सीधा हमला बोल दिया है। करण मेहरा ने जो कुछ पिथौरागढ़ में कहा है उस पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि करण मेहरा ने पिथौरागढ़ में जाकर केवल मयूख मेहर पर ही नहीं, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जगत सिंह खाती को लेकर भी कुछ खुलासे किए हैं। करण मेहरा पूरी वो समीकरण समझा रहे हैं कि क्यों मयूख मेहर अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार के विरोध में खड़े हुए हैं। 2027 में टिकट की दौड़ में मयूख मेहर तो बाहर ही दिख रहे हैं, जबकि यह पूरी की पूरी लड़ाई मयूख मेहर लड़ी 2027 के टिकट के लिए है। करण मेहरा अपने कार्यकर्ताओं को यह पूरी बात वहां समझाते हैं। पिथौरागढ़ में करण मेहरा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है मयूख मेहर कांग्रेस में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ऋषेंद्र मेहर आने वाले समय में पिथौरागढ़ में कांग्रेस का भविष्य है, जो आने वाले समय में मयूख मेहर के सामने चुनौती बन सकते थे। कांग्रेस उनको आने वाले समय में टिकट दे सकती थी, लेकिन मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को कांग्रेस के विरोध में इस चुनाव में उतारकर उनकी कांग्रेस में सारी संभावनाओं को ही नष्ट कर दिया है। करण मेहरा ने मंच से कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश की मयूख मेहर पिथौरागढ़ के लिए या फिर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ में मयूख मेहर के सामने पार्टी के भीतर 2 ही बड़ी चुनौती, एक अंजू लुंठी जिसको वो हराने के लिए जी जान लगा रहे हैं इस मेयर का जो चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव है, और दूसरे ऋषेंद्र मेहर जिनको मयूख मेहर कांग्रेस के उम्मीदवार के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। मयूख मेहर 2027 में अपने टिकट को पक्का करने के लिए कांग्रेस को ही 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रहे हैं। यह करण मेहरा ने अपने कार्यकर्ताओं को मंच से संदेश दिया। जो साथी गए, कारण पता है हमें क्यों गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब भर्ती घोटाले हो रहे थे आप मेरे संग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, जब अंकिता मरी थी आप मेरे संग सड़कों में आंदोलन कर रहे थे, और जिनकी सरकार उन हाकम सिंह को और पुलकित आर्या को पैदा किया, उन सरकारों के साथ आपने गठबंधन किया, जिसको 2 बार का चेयरमैन बनाया। दीपू भैया, 35 लाख की रिकवरी आई है, ये कागज है, जो चाहे वो देख सकता है, कोर्ट के कागज लेके आया करण मेहरा। 35 लाख रुपए की रिकवरी के कागज है ये, इसका सेटलमेंट करने के लिए गया है। और अनिल कुमार बिष्ट का ट्रांसफर कर दिया, जो वकील है जिसने सजा दिलाई, सरकार उसको हटा रही है जिस दिन से ज्वाइन किया है उस व्यक्ति ने। यह हकीकत है उसकी, और मैं शर्मिंदा हूं इस बात के लिए कि मैं ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसने पहले गलत निर्णय किए और खाती जैसे आदमी को चेयरमैन बनने का मौका दिया। अजीब बयार है। जब चुनाव लड़ना था आदरणीय प्रकाश पंत जी की पत्नी से, मैं आज भी कहता हूं, मैं आदर करता हूं प्रकाश पंत जी का, उनकी बुद्धिमत्ता का। ऐसा मंत्री शायद ही कभी मिलेगा, क्योंकि विधानसभा की सारी कार्रवाई की नॉलेज
प्रकाश पंत जी को थी, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जब मर गए प्रकाश पंत जी और ये वैकेंट सीट हुई, उस समय हमने अपने विधायक जी से निवेदन किया कि विधायक जी, बाई इलेक्शन है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति मरा है, मृत्यु हुई है, लेकिन ये समर है, लड़ाई है, आपको लड़ना चाहिए। भाई साहब रण छोड़ हो गए, रण छोड़ के भाग गए। आज बड़े वीर दिख रहे हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिसको आप देखिएगा 2019 के उन वीडियोस को, जिसमें मयूख मेहर कह रहे हैं अंजू लुंठी हमारी बेटी, हमारी बहन है, उसको जिताना चाहिए। आज क्या हुआ भाई साहब? राखी का धागा कमजोर था या आपकी नीयत बदल गई है? हिस्ट्री है धोखा देने की और आदमी की फितरत नहीं बदलती। 2019 में धोखा दिया पार्टी को, अंजू को लड़ने के लिए भेजा, और एक ऐसा शख्स भी बैठा है यहां, आदरणीय रमेश भट्ट जी, राज्य आंदोलनकारी, चुनाव लड़ रहे थे। कभी पूछना बैठ के उन छालू को कुदेरना कि कैसा धोखा देकर आदरणीय भट्ट जी को भी पद में नहीं बैठने दिया। और आज जो मेरा छोटा भाई, जिसके लिए मेरी कल्पना बहुत ऊंची थी, ऋषभ मेहर, एक योग्य लड़का जिसको पार्टी ने पंजाब से लेकर हिमाचल तक का प्रभारी बनाया, उम्मीद थी आने वाले समय के लिए हम पौधा लगा रहे हैं, एक दिन फलदार वृक्ष बनकर इस पिथौरागढ़ को फल बांटने का काम करेगा, उसकी भी हत्या कर दी। आज एक तीर से दो निशाने हुए हैं। आने वाले भविष्य के अपने संकट को भी चुनाव लड़ाकर साइड कर दिया और अंजू लुंठी के खिलाफ प्रचार करके अंजू लुंठी को भी कमजोर कर रहा है। पहचानो ऐसे मौका परस्त धोखेबाज लोगों को, जिस पार्टी ने विधायक बनाने का काम किया, जिस पार्टी की सरकार में बड़ी बड़ी माइंस मिली, खनन मिला, क्रैशर लगे। अगर इतनी दम है, इतने बड़े खुददार हो, इतने बड़े इज्जतदार हो, तो सारे काम धंधों को सरेंडर कर दो कि कांग्रेस के दिए हुए काम है, मैं नहीं करूंगा इनको काम को, तब जानू कि आप बहादुर हैं। छोड़ दे विधायकी, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ पे चुनाव लड़े हो। आज डीएम को चिट्ठी लिखते हो कि कांग्रेस का प्रत्याशी मेरे नाम का और मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मयूख मेहर जी, इतनी नफरत अगर कांग्रेस से है और हिम्मत है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मंच से कह रहा है इस्तीफा देके घर बैठो और दोबारा इलेक्शन में उतरो, बताएंगे क्या होता है। ये कांग्रेस है, एहसान को भूलती नहीं और पीठ पे मारे हुए खंजर को भी भूलती नहीं। करण मेहरा ने दो टूक कहा, हम एहसान को भी नहीं भूलते हैं और पीठ पर मारे गए खंजर को भी नहीं भूलते हैं। करण मेहरा ने जगत सिंह खाती के बारे में भी कागज को हवा में लहराकर बहुत सी बातें कही। अब यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि यह जो लड़ाई है पिथौरागढ़ में करण मेहरा और मयूख मेहर के बीच में, यह किस दिशा में जाती है, क्योंकि तनाव बढ़ता ही जाएगा आने वाले समय में। और देखना यह होगा करण मेहरा एआईसीसी से मयूख मेहर के खिलाफ क्या कोई बहुत बड़ा एक्शन करवा पाते, और देखना यह भी होगा पिथौरागढ़ की जनता क्या परिणाम देती है, क्योंकि करण मेहरा ने बहुत ही साफ साफ जनता से कहा है यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है। पिथौरागढ़ में यह चुनाव कांग्रेस और कांग्रेस के बागियों के बीच में है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा अंजू लुंठी हारती है या फिर जीतती है, क्योंकि इसी से तय होगा पिथौरागढ़ में मयूख मेहर का कद कांग्रेस से बड़ा है या फिर कांग्रेस से छोटा है। चुनाव परिणाम ही तय करेगा। लेकिन इन सब बातों के साथ में यह साफ हो गया है पिथौरागढ़ में करण मेहरा का पहुंचना और वहां पहुंचकर मंच से सीधा अपने विधायक पर हमला करना, इससे यह तो साफ हो गया है कि आने वाले समय में यह लड़ाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और 2027 में जो टिकट की दावेदारी है उसको लेकर भी गणित क्या रहेगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।